under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम वॉल्यूम 6 का पार्ट 3 एक्सप्लेन करेंगे बिली बैट का। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने बेचारे बच्चे को रुला दिया। हम उसके पीछे नहीं हैं जो रो रहा है। मुझे पता है मेरी मम्मा हमेशा कहा करती थी, जो भी करो पर कभी भी किसी बेचारे को परेशान मत करो, और अगर तुम ऐसा करते हो तो मेरी मम्मा कहती थी तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेरा रिवॉर्ड क्या है? जो उस बेचारे को परेशान कर रहा है उसको पकड़ के एक पूरे साल के लिए बर्बाद। वाओ, अच्छे लोग वही करते हैं जो उन्हें बोला जाता है, तभी उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। और एक अच्छे लोग। हाँ ऑपरेटर, मुझे डलास से कनेक्ट करवाओ प्लीज। मेरा नंबर है मैरियाना, ये मैं हूँ। हाँ मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? ओ ओके। हे मैरियाना, तुम यहाँ आना चाहती हो? कुछ समय साथ रहते हैं, हम एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे न्यू ऑरलियंस में। मिस्टर ओसवाल, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि आप कॉल को 3 मिनट तक रखा करें। यस मैम। अब मुझे तुम पे और यकीन नहीं। आज से हमेशा के लिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गुड बाय है बैट। वही बैठे रहो दोस्त, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कम समझा। ऐसा वार्ड नहीं, चले जाओ यहाँ से, मेरे पास मत आओ। अभी अभी बस 1 मिनट के लिए मेरी बात सुनो। चुप रहो, मुझे तुम्हारी और बात नहीं सुननी। नहीं, तुम सच में एक वैसे आदमी हो। मुझे यकीन नहीं है जो भी तुम कह रही हो। मैं अब तुमसे ऑर्डर नहीं लूंगा। वो दोबारा तुम लोग जाकर हरदम चीजों को खराब करते हो। तुम लोग? वो निंजा कैनवाई गया और मुझे दफन कर दिया। कुछ समय के लिए मुझे नहीं पता था मैं क्या करने वाला हूँ। जब भी तुम इंसानों को 2 विकल्प दिए जाते हैं, तुम लोग हमेशा गलत चुनते हो। क्या? तुम कौन हो? मैंने इसको आसान भाषा में कहा ताकि तुम्हें समझ आया। मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर? जैसे कि वो औरत जिसने अभी कुछ समय से पहले कॉल रखने को कहा। मुझसे खेलना बंद करो। ये कैसा होगा? फिर एक गाइड की तरह हूँ, शुरुआत से अंत तक इंसानों के लिए साथ। किसी भी हालत में मैं चाहता हूँ तुम एक हीरो बनो, और तो जल्दी करो और जाओ। जाओ कहाँ? उस कॉमिक बुक आर्टिस्ट के पास। केविन? हाँ, अगर उसे कुछ हुआ तो फिर महान राजा एंग्लो मोइस गायब हो जाएंगी। सब कुछ एक मयान की भविष्यवाणी तरह होगा। दूसरे शब्दों में इंसानों की पीढ़ी वक्त से पहले खत्म हो जाएगी। अब मैं फाइनली अपने कॉमिक बना सकता हूँ बिना किसी की इजाजत के। मैं अपनी कॉमिक बना सकता हूँ जो मुझे लगता है अच्छी। मैं अपनी बिली बैट बना सकता हूँ। असली बिली बैट सिर्फ मेरे हाथों से बन सकती है। चाहे कुछ भी हो, बिली बैट सिर्फ मेरी है। मेरा मिशन? हाँ, तुम्हारा मिशन कॉमिक बुक आर्टिस्ट को बचाना। केविन को बचाना? हाँ, और अगर तुमने ये जल्दी नहीं किया तो
इंसानों की पीढ़ी का अंत हो जाएगा। इंसानों की पीढ़ी का अंत हो जाएगा? इसे एक लाइन में समझाना मुश्किल है। कई सारे मुश्किल फॉर्मूले और चीजें भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तुम्हें मेरी बात समझ आई? एनीवे मुझे ये नहीं पता मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने में कितना समय लगेगा। बात यह है कि मुश्किल आ गई है और तुम्हें इसके बारे में कुछ करना होगा। उसको मारने लोग आ गए हैं और हम उसे मारने नहीं दे सकते जब तक वो मेरी कहानी ना बना दे। मारने लोग आ गए हैं? अब बड़बड़ाना बंद करो और काम पे लग जाओ। मैंने डेविला स्ट्रीट के पास जाओ। तुम हीरो बनना चाहते थे ना? एक हीरो? कॉमिक बुक आर्टिस्ट अब किसी भी समय मर जाएगा और हम हत्यारों को आज से हम दलदली नदी में डुबो देंगे। ध्यान रखना, चीजों को अच्छे साफ कर देना। यस सर। तुमने कभी वो पढ़ी है कॉमिक जो वो बनाता है? कॉमिक मुझे इतनी पसंद नहीं है। मुझे भी इतनी पसंद नहीं है, पर उसके अंदर कुछ तो बात है। तुम जानते हो जो वो बनाता है, चक कल्किन का वर्जन बिली बैट का भी बहुत पॉपुलर है, पर वो उससे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। क्या आप कह रहे हैं ये अच्छा नहीं है कि अब आप आगे की कहानी नहीं पढ़ पाएंगे? नहीं, मैं कॉमिक की क्वालिटी पे रेफर नहीं कर रहा हूँ ये बात। मैं बस ये सोच रहा था कि कॉमिक बुक हमें उसका पता लगाना होगा, एक स्क्रॉल का जो भी जापान में कहीं है। आर्टिस्ट बैट आर्टिस्ट को मैनिपुलेट कर देता है अपने ट्रिक यूज करके, पर उस स्क्रॉल से हम लोग ह्यूमंस बैट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हम हिस्ट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। बुरे लोग तुम जैसों को सजा मिलनी चाहिए। जल्दी करो और भागो। ऑसवाल्ड, तुम्हें जल्दी करना होगा और भागना होगा। बैट ने कहा है। बैट, उसने मुझे बोला है तुम्हें मरने नहीं देना। जल्दी। पागल, मुझे जाने दो। मेरे रास्ते में आना बंद करो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जैसे किसी को मेरे रास्ते में आने दूंगा और मुझसे मेरे 1 साल के बदबोन छीन लूंगा? मरो। मैं एक हीरो हूँ। कोई पुलिस को बुलाओ। मैं एक हीरो हूँ। शुक्रिया। क्या तुम ठीक हो? द एंड। तुम कह रहे हो मुझे मरना होगा इस हैप्पी एंडिंग के लिए? बैट ने ऐसा कहा कि अगर तुम्हें कुछ हुआ तो इंसानों की पीढ़ी का अंत हो जाएगा। मुझे लगता है इसका मतलब है तुम तब तक नहीं मर सकते जब तक तुम प्रेसिडेंट के लिए कवच न बन जाओ। शायद इसलिए मैंने तुम्हें आज बचाया। एक हैप्पी एंडिंग, चाहे ये एंडिंग हो या नहीं, सब उस ऑथर पे टिका है जहाँ पे उन्होंने लिखा होगा एक बार लड़का और लड़की एक साथ हो गई खुशी से। अगर कहानी वहां खत्म हो गई तो ये एक हैप्पी एंडिंग होगी, पर अगर मैं लिखता रहा एंडिंग तक उसका प्यार नफरत में बदल जाएगा और वो दोनों उदासी में मर जाएंगे। क्या बैट ने तुम्हें ऐसा बताया? उसके बाद क्या होगा? मुझे नहीं सुनना था तो मैं एक शराबी बन गया, पर बैट भी तब भी बात कर रहा था चाहे मैं कितनी बार भी बोलूं। मुझे नहीं सुना। तुमने भी बैट से कुछ सुना है ना? हाँ, अगर तुम मर गए तो कुछ बहुत बुरा होगा। मुझे लगता है ये इसके बारे में बात कर रहा है। बॉय ओ बॉय, अगर तुम मेरी बकेट को उस समय किक ना करते तो शायद ऐसा ना होता। बैट,
बिना किसी मतलब के नहीं उड़ते। बाद में मिलते हैं फ्रेंड। वाओ, वेल, क्या तुम्हें पता है, जरा टाइम को देखो। और उस समय में एक सिंगल बैट हवा में उड़ रहा था। बैट बहुत ऊंचाइयों तक उड़ा जब तक वो वहां से गायब न हो गया और उसने धरती को छोड़ ना दिया। और फिर ये तो यही होगा। अगर मैं 1 साल मरा तो बैट ने कहा, ये एक असली फाइनल चैप्टर बन जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता। ये क्या इस तरह सच में दुनिया खत्म होगी? ओ खतरनाक बारिश से लड़के मेरे बाल हमेशा खराब है। और आखिर में तुम कितनी बार कंघी करते हो मेरे दोस्त? मेरे जैसे बाल ना पाने के लिए तुम्हें वेल। तुम्हारा मतलब क्या है वेल से? अच्छा नया गाना। ओ भारी भारी। वेल, मुझे नहीं लगता ये कोई न्यू बॉब डायलन का सॉन्ग है। ये तो पक्का है। डायलन की पॉपुलैरिटी न्यूपोर्ट फॉक फेस्टिवल में कुछ अलग थी। उसने 20,000 लोगों के सामने गाना गाया। वॉशिंगटन मार्च में कुछ चीजें बदलने ही वाली थी। कुछ चीजें। हे जैकी, मुझे जल्दी करना होगा और अपना डेब्यूट रिकॉर्ड करना होगा बॉब डायलन की तरह। हम दोनों साथ साथ खड़े होंगे जैकेट कवर में। गिव मी अ ब्रेक। वो कपल उस पिक्चर में साथ साथ खड़े थे क्योंकि वो विंटर का समय था। नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो लवर्स थे। वेल, मैं तुम्हारी लवर नहीं हूँ। तो तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? मेरे पैसे मुझे वापस करो। हम्म? पागल मत बनो। तुमने मुझसे $100 लिए थे। तुमने कहा था तुम्हें $100 चाहिए ताकि तुम अपने डेमो टेप रिकॉर्ड कर सको ऑडिशन के लिए, तो मैंने तुम्हें वो पैसे दिए। ऑडिशन डेमो? अच्छा होगा अगर तुम ये ना कहो कि तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। देखो, मेरे पास IOU भी है जिसपे तुम्हारा सिग्नेचर है। जैकी, ये सच है कि हम अलग हो गए, पर पहले हम स्वीट लवर थे साथ में। मेरे पैसे मुझे वापस करो। मुझे ऐसा मत कहो कि तुम सच में मुझसे कुछ ऐसा लेना चाहती हो। इंसानों ने बहुत पहले समय से ही IOUs लिखने शुरू कर दिए थे और ये इंसानों की समझ ही थी कि उन्होंने असली रिकॉर्ड रखने शुरू कर दिए क्योंकि इंसान हमेशा झूठ बोलते हैं। हाँ जैकी, तुम अच्छे हिस्टोरियन बनोगी, क्या तुम जानती हो? हाँ, और मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है अपनी पढ़ाई के लिए, तो मेरे पैसे मुझे वापस करो। वेल, जो तुम्हें अभी मेरे पास मिलेगा वो है मेरी खाली जेब। कुछ बदलने वाला है? तुम हो सबसे ज्यादा जिसे बदलने की जरूरत है, किसी से भी ज्यादा। बॉब डायलन एक बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे। और तुम कैसे हो? तुम जानते हो, तुम बिल्कुल मेरे डैड की तरह हो। डैड? वो कभी भी बात करना बंद ही नहीं करते कि जापानीज अमेरिकन कितने अच्छे थे जबकि उन्होंने कुछ भी नहीं करा। और कैसे डैलियन इनोय पहले जापानीज अमेरिकन थे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के, और कैसे ग्रेट टोगो फर्स्ट जापानीज अमेरिकन रेसलिंग स्टार्स थे। ओ, और ये पूरा एरिया देखो जो पूरा बिल्डिंगों से भरा हुआ है, ये भी किसी जापानीज अमेरिकन ने बनाया था जिसका नाम है मित्सुरी यामाजाकी। और कैसे उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई थी वर्ल्ड की, और उन्होंने कहा कि रॉक फेलर्स कुछ समय में जापानीज में 2 ट्विन स्काई स्क्रैपर बनाने वाले हैं जो आसमान को चीर देगा। उनको हम लोग बुलाएंगे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। ये अजीब सी हंसी कैसी थी अभी? कुछ नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि जापानीज अमेरिकन कुछ तो है। दोबारा? तुम्हारा मतलब क्या है दोबारा? एनीवे, दूसरे लोग मायने नहीं रखते। इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने लिए कुछ करें। और मुझे अपनी बुक्स चाहिए अपने कॉलेज रिसर्च के लिए। अच्छा होगा जब हम अगली बार मिले तुम मेरे $100 वापस ले आओ मेरे पास। ओह, बुक्स के बारे में बात की तो ये वो पुरानी बुक है जिसे तुम ढूंढ रही थी। वाओ, बिली बैट। और ये चक्कल किनका वर्जन नहीं है, ये केविन यामागाता ने बनाया था। थैंक यू, अच्छा किया तुमने इसे ढूंढ के। अब शायद हम कर्जे को भूल सकते हैं। अच्छा, मैं टाइम को थोड़ा सा बढ़ा दूंगी जब तक तुम मुझे पे कर सको। मेरे डैड ने कहा चक का वर्जन नकली है और ये असली बिली बैट है।
वो यहाँ पे भी ज्यादा दयालु बन रही होगी क्योंकि ये जापानीज अमेरिकन ने बनाया है, इसलिए। मेरा मतलब है इसे देखो, इसमें बिली बैट कितना ज्यादा शर्मीला सा लग रहा है। नया बिली बैट इससे भी क्यूट है। और ये तो बच्चों की कहानी नहीं है, ये ऐसे तो पॉपुलर कभी नहीं हो सकती अगर ये ऐसे ही चलती रही तो। अभी समय नहीं है कॉमिक बुक को पढ़ने का, मुझे एंशिएंट रिलीजन हिस्ट्री रिपोर्ट भी तो बनानी है। हाँ। ओह नो, अचानक से पेज से बाहर आ गया। मुझे ऐसा लगा मैं शायद से थक गई होंगी मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की स्टुपिडिटी की वजह से। मुझे ऐसा उसमें क्या दिखा, मेरा मतलब है बस यही समय है तुम्हारे अंदर सेंसेस डालने का। चुप रहो, तुम्हें यहाँ कोई दया नहीं मिलेगी। नहीं, प्लीज दया करो, अब उसे बाहर निकालो। मुझे माफ कर दो। तुम्हें नहीं पता तुम्हें कब हार माननी है। माय माय, क्या हुआ? ये मर गया। लगता है हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, पर इसे हमें वहां पे छोड़ना होगा। जैसा प्लान किया था। एक सेकंड रुको। हो सकता है अभी भी ये सांस ले रहा हो, तो थोड़ा उसके पानी डालो। देखो जैसा मैंने कहा था। नाउ कम ऑन, अगर तुम सब कुछ बता दोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। लैंड सर्टिफिकेट कहाँ है नेशनल रेल रोड्स की? वाह, एक नेशनल रेल रोड प्रेसिडेंट के नाते मैं सीमो यामा राइट बेच सकता हूँ। रेल रोड की ना ही तुम्हें ना ही अमेरिका को, ये जमीन लोगों की है। देखते हैं कब तक रहेगा ये। ये क्या था? एक जापानीज का सपना? शिमोयामा कौन है? ये इसलिए क्योंकि मैंने पुरानी बिली बैट पढ़ी। मुझे वो कैरेक्टर सच में पसंद नहीं आया। शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं अपने कपड़े चेंज करते फिर सो जाती हूँ। मैं कल सुबह जल्दी उठूंगी और रिपोर्ट तैयार करूंगी। यो शांत हो जाओ सिस्टर, मुझे तुमसे बात करनी है स्क्रोल के बारे में। हे, बेहोश मत होना, मुझे तुमसे बात करनी है कैन बाई स्क्रोल के बारे में। हे हे कम ऑन, हे जैकी, उठो, तुम ऐसे कैसे सो सकती हो? जोर से मत बोलो। मैं बस अभी काम से वापस आया हूँ, तो मुझे जोर से भी नहीं बुलाओगी। मैंने खतरनाक जापानीज सपना देखा। और जापानीज को डरावना मत बुलाया करो। हमें ये मोमोची लाइन का खून अपने पूर्वजों से मिला है, गर्व करो। अच्छा, मैं समझ गई। आपकी जॉब अच्छी जाए टैक्सी सर्विस पे। जल्दी करो और अपना नाश्ता कर लो, फिर तुम स्कूल जा सकोगे। कैसा अजीब सा सपना था वो। कोला, ये मैप कैसा है? फ्रांसिस्को डे सैवियर नेवरे में उन्होंने जन्म लिया था, स्पेन में 1506 में। वो एक बेस्क्यू थे। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।